स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज प्राइवेट फॉर्म्स जो बच्चे भर रहे हैं, प्राइवेट कैंडिडेट्स, उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बात करनी है। अबाउट द डाउट्स जो बच्चों को हो रहे हैं उसको थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही हूँ बेस्ड ऑन योर मैसेजेस। सी, सबसे पहले बच्चों इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ना, जो साइबर कैफ़े जाकर के फॉर्म फिलिंग करवा रहे हैं, उनके साथ काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे हैं। कभी कभी कंफर्मेशन पेज नहीं आ रहा, सो दे आर फेसिंग इश्यूज। तो साइबर कैफे अगर आप किसी और से फिल करवा रहे हैं तो आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ना। जो साइबर कैफे चला रहा है उसे आपके सीबीएसई के गाइडलाइंस कैसे पता होंगे, या किसी और बोर्ड के भी क्यों पता होंगे, नहीं होंगे पता। या तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आप किसी टीचर से भरवा लीजिए, या किसी ऐसे इंसान से जो फॉर्म फिलिंग कराता हो, ताकि ऑथेंटिकली जो आपका फॉर्म फिलिंग कर सके। एंड सबसे अच्छी तो बात ये होती है कि आप खुद फॉर्म फिल करते सारे इन्फॉर्मेशन एंड डेटाज को कलेक्ट करके वेरी प्रिसाइजली। एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन गिवन है। पहली गलती जो बच्चे करते हैं दैट इज इन द कैटेगरी। कैटेगरी में बहुत से बच्चे की गलती अभी भी हो रही है। भाई, आप तो ये पहले समझ लो कि आप कंपार्टमेंट दे रहे हो कि इम्प्रूवमेंट देना है। कई बच्चे साइबर में जा रहे हैं तो कंपार्टमेंट वालों को इम्प्रूवमेंट में भर दिया, इम्प्रूवमेंट वाले का कंपार्टमेंट में। बट आप जानते हो जब सबमिट हो गई फॉर्म तो फिर करेक्शन विंडो अभी तक तो नहीं दिया है सीबीएसई ने। ठीक है, तो अब आपके इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे? आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, या फेलियर कैटेगरी है तो यहाँ डालोगे, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ डालोगे, फीमेल कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी दिल्ली यहाँ डालोगे। सो देयर आर 5 कैटेगरीज। गलत कैटेगरी अगर डाल दोगे तो फॉर्म तो आपका अप्लाई ही नहीं होगा। इमेज अपलोडिंग में प्रॉपर गाइडलाइंस गिवन है या सिग्नेचर में कि 40 केबी से ज़्यादा का नहीं रखना है। तो और इमेज में बताया गया था कि कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए, और 80% ऑफ द जो आपका इमेज है वो आपका फेस कवर करे विथ। आप अगर स्पेक्स लगा रहे हो, अगर पावर ग्लासेस है तो यूज करो, अदरवाइज डोंट यूज इट। आपके हेड का जो सरफेस है वो भी दिखना चाहिए, मतलब कि आप क्लियर दिखने चाहिए सो दैट यू कुड बी आइडेंटिफाइड। बैकग्राउंड कलर्ड रखना था, कुछ बच्चे उसको ब्लैक एंड व्हाइट करके आ गए हैं। सो फॉर्म बेसिकली बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट की वजह से रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए थी। आप लोग हड़बड़ा के क्यों फॉर्म फिलअप कर रहे हो? सिग्नेचर, कुछ लोगों ने सिग्नेचर ऐसे अपलोड किया किसी, उनका अगर इमेज साइज ये है, ठीक है, तो इतने बड़े पेज में सिग्नेचर को क्रॉप करते करते ऐसा कर दिया कि इट इज़ नॉट प्रॉपरली विजिबल। आपको फोटो और सिग्नेचर क्यों चाहिए? ताकि आपको वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। इट इज़ ब्लर्ड, दिस इज इन प्रॉब्लम। तो कैसे होगा? कुछ बच्चों ने फ्लिप कर दिया, सिग्नेचर में अपना फोटो डाल दिया, फोटो में सिग्नेचर डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। फीस पेमेंट तो चलो ठीक है, वो आपको पता है, वो वहाँ इश्यूज उतने नहीं हो रहे, बट कैटेगरी में ये सारे में हो रही है। एड्रेस में हो रहा है आपको प्रॉब्लम। अरे, आपको जो एड्रेस देना है वो आपको अपना मेलिंग एड्रेस देना है, जहाँ पे आप रहते हो, या फिर जहाँ रहते हो वो भी नहीं, फेब मार्च में जहाँ पे आप रहने वाले हो। कई बच्चे बाहर कोचिंग में पढ़ते हैं, तो जहाँ पे आप फेब मार्च में अवेलेबल हो एग्ज़ाम देने के लिए, वो आधार कार्ड का एड्रेस देना ज़रूरी नहीं है। एड्रेस हमारे चेंज होते रहते हैं ना। तो जो हमारा नियरेस्ट सेंटर है, आप जहाँ रह रहे हैं, अभी रहने वाले हैं, वहाँ का एड्रेस दीजिए, एंड प्रॉपर एड्रेस विद पिन कोड। और सेंटर की इशू बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे सेंटर सीबीएसई इस बार देगा, क्योंकि इस बार तो प्रॉपर बोर्ड है। सो बहुत ही सावधानी से आप फॉर्म फिलअप करिए। अप्लाई ऑलरेडी जिन्होंने कर दिया, अच्छी बात है। प्रैक्टिकल के फीस कई बच्चों को लग रहा है कि क्यों देना है, तो भाई ये तो आपको पता ही है कि जो फ्रेश सेशन वाले बच्चे हैं उनका मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन सीबीएसई उसके लिए चार्ज करती है। हाँ, दिस इज आयरनी, करना नहीं चाहिए, बिकॉज जब एग्जाम ही नहीं हो रहा तो मार्क्स कैरी फॉरवर्ड करने के चार्जेस लेने नहीं चाहिए। बट सीबीएसई के फॉर्मेट में ये पैसे वाले इश्यूज बहुत सारे हैं। वेरिफिकेशन के टाइम पे भी बहुत सारे इश्यूज थे, अभी भी हैं। ये होना नहीं चाहिए था, बट है। हाँ, और जो उससे प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं उनको तो प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, तो उनका तो फिर भी जस्टिफाइड है, बट जो अभी अपियर हुए हैं उनके लिए ये मीनिंगलेस था। अब आते हैं ईमेल पे। आपको ईमेल ऑफ कंफर्मेशन नहीं आता। आपका जो कंफर्मेशन पेज है ना, उस पर कंफर्मेशन दिख रहा है, मतलब फॉर्म आपका तरीके से भर गया है, ठीक है, फिलअप हो गया है। बट इफ़ यू नो यू हैव अ प्रॉब्लम, आपको अगर पता है या फिर कुछ गलत भर दिया है, तो कॉन्टैक्ट योर रीजनल ऑफिस, ठीक है। और कोई उपाय अभी नहीं है। सीबीएसई से लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो करेक्शन विंडो दे, बच्चों को देना तो चाहिए करेक्शन विंडो, क्योंकि जब जेई मेंस वगैरह में मिलता है, फिर नीट में मिलता है, सीयूईटी में मिलता है, तो वही बच्चे जब बोर्ड देते हैं तो उनको क्यों नहीं मिलता? मिलना तो चाहिए।
क्योंकि इश्यूज होंगे, वे जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे देयर विल बी इश्यूज। ये मतलब इनएविटेबल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जिस चीज़ से डरते हैं वो हो जाता है। तो यूजुअली आप बहुत सावधानी से भी भरते समय भी कभी कभी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, बट टिल नाउ देयर इज नो करेक्शन विंडो। हम होप कर रहे हैं बस की करेक्शन विंडो दे दे, एक दिन का भी दे दे तो बच्चे ठीक ठाक कर लेंगे अपनी डेटा। एडमिट कार्ड आपका जो आएगा स्कूल में तो नहीं आएगा, यू विल गेट इट ऑनलाइन। ऑलमोस्ट तभी आएगा जब बोर्ड अपियर होने वाले रेगुलर बच्चों को आएगा, 2 वीक्स बिफोर योर एग्जाम ऑलमोस्ट। सेंटर आपकी चॉइस के हिसाब से होगा। एंड अवॉइड साइबर कैफे। आई मीन अगर आपके पास पीसी नहीं है, अपने पीसी से नहीं फिल कर रहे हैं, तो साइबर कैफे में जो बैठते हैं उनसे मत भरवाइए, आप खुद भरिए। टेक हेल्प ऑफ सम पर्सन जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, जिनको जानकारी हो, राइट। ऐसे हड़बड़ा के फॉर्म मत भरिए और एग्जाम पे फोकस कीजिए। आपका एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, एंड दिस इज, इसको आप लास्ट चांस की तरह लो। हालांकि लास्ट चांस है नहीं, बट टेक इट एज अ लास्ट चांस कि आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। सिलेबस देखो अपना, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, वेटेज देखिए चैप्टर्स का। एंड एनसीईआरटी इज ए मैंडेट, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा चेंज हुआ है। नोट्स रखो अपने, रिवीजन करो, PYQs सैम्पल पेपर सारे आप सॉल्व करो। एंड क्लास 12th के लिए स्पेशल सीरीज ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है विद द न्यू एडिशन। बहुत सारे चेंजेस भी करे गए हैं इनमें क्वेश्चंस में, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। इसके प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड यस, फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑल्सो अ बैच इज गोइंग टू स्टार्ट, जहाँ पे कंपार्टमेंट रेगुलर बैच के बच्चे पढ़ सकते हैं। वेर क्लास 10 साइंस, क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, तो आप बिल्कुल डिले मत कीजिए, स्टार्ट द क्लास एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आपको डिटेल पढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर आप हड़बड़ा के लास्ट मोमेंट में करने जाओगे तो फिर 1 महीने 2 महीने में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं करा सकते। अभी आप पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ज्वाइन द बैच, क्योंकि बैच की फीस भी रिड्यूस करके इट्स ओनली 1000 रुपीज़ पर मंथ। ये 50% रिड्यूस कर दी गई है आपके लिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस आईडी पे, या फिर इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। एंड प्लीज़ आप कॉल्स मत कीजिए, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक दो सो मेनी कॉल्स, राइट। आप इस एसएमएस कर दीजिए, आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो रिगार्डिंग द क्लास, राइट। बाकी आपके कोई फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग क्वेरीज होती है तो प्लीज़ राइट इट। आप यहाँ पर मुझे यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिख दीजिए। आई विल चेक योर मैसेजेस एंड देन रिप्लाई, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर मैं कर दूँगी। एंड ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी है दैट विल बी शेयर्ड विथ यू। बाकी सारे नोट्स, एनसीईआरटी के नोट्स आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं इन टेक्स्ट बैक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस के नोट्स भी आपको मिलेंगे। एंड ऑल द रिवीजन नोट्स यू विल बी गेटिंग। सो अब आप डिले मत करना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।